हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न दिखा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर कितना है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड में क्या नियम होता है कि यहाँ जो संख्या होता है c और यहाँ जो होता है x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उससे हम गुणा करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस है तो हम जोड़ने पर, अथवा जो माइनस है तो उसको घटाने पर यहाँ फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा करने पर कितना है, 10 आया, और घटाने पर कितना है, 3 है। तो कितने का बनेगा, 5 दूनी 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस x और उसके बाद 5 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और माइनस 10 बराबर कितना होगा, 0 होगा, ठीक। और x स्क्वायर माइनस कितना होगा, 5x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 10 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से अब कॉमन देखो क्या बन रहा है, x स्क्वायर है, तो जब x स्क्वायर है तो इसमें में से एक x कॉमन होगा। तो जब एक x कॉमन हो जाएगा तो कितना x बचेगा, एक x बच जाएगा। और x माइनस और यहाँ से x जब कॉमन होगा तो कितना बचेगा, 5। और प्लस यहाँ कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 5 और बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब x माइनस 5 यहाँ है, x माइनस 5 यहाँ है, तो पूरे से कॉमन कितना हो जाएगा, x माइनस 5 और कितना बचा यहाँ पर, x प्लस 2 बचा और बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो x माइनस 5 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक हमारा मूल क्या आ गया, x बराबर 5 और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर कितना है, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, यानी दूसरा मूल क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। यानी जो समीकरण का मूल कह रहा था वो क्या हो गया, 5 हो गया और कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है। कितना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनसे जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो अगर गुणा किया जाए 6 और 2 को, तो 2 और 6 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। और यहाँ पर निशान कौन सा है, माइनस का निशान है। तो जब माइनस का निशान है तो यहाँ कितना हो जाएगा, घटाने पर 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो ऐसा फैक्टर कौन सा है, तो 4 को अगर 3 से गुणा किया जाए तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। और 4 में से अगर 3 घटाया जाए तो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ फैक्टर कितने का बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस x और 4 माइनस 3 और माइनस 6 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ कॉमन कितना है, अब 2x कॉमन है। तो जब हम 2x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर कितना कॉमन है, 3 कॉमन है। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो x प्लस 2 यहाँ है, x प्लस 2 यहाँ है, तो पूरे से कॉमन कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। और बचा क्या, 2x माइनस 3 और बराबर कितना है, 0 है, ठीक। अब क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर कितना है, 0। तो 2x बराबर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 3/2, यानी हमारा एक मूल कितना आ गया, 3/2। और दूसरा मूल हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर कितना है, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, यानी दूसरा मूल हमारा क्या होगा, -2 होगा। और पहला मूल कितना होगा, 3/2, ठीक है। अब उसके बाद देखो तीसरा सवाल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यहाँ पर कितना है, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इससे जब हम गुणा करेंगे तो रूट 2 को जब हम 5 रूट 2 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो 5 इंटू कितना होगा, 2 और बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि गुणा करने पर कितना आए, हमारा 10 आए। और यहाँ पर जोड़ने पर कितना आए, 7 आए। कितना आए, 7 आए। तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। तो स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस x और 5 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लस कितना है, 5 रूट 2 है और बराबर कितना होगा, 0। तो यहाँ देखो रूट 2x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस कितना है, 2x है। और प्लस कितना हो जाएगा, 5 रूट
2 होगा बराबर 0। यहां से अब देखो कॉमन कितना है, x जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, √2x बचेगा और प्लस कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और प्लस जब यहां पर हम कॉमन लेंगे √2, ठीक है, तो यहां कितना बचेगा, √2x बच जाएगा। यानी कि √2 का गुणा कितना होता है, 2 होता है। तो जब हम √2 एक बाहर कर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, एक √2 बच जाएगा और यहाँ प्लस कितना बचेगा, 5 बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब देखो √2x और प्लस 5 यहाँ है और कितना है, x प्लस √2 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब x प्लस √2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। यानी हमारा एक मूल क्या आ गया, -√2 आ गया और दूसरा मूल देखो कितना होगा, 2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो √2x बराबर कितना होगा, -5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5/√2 हो जाएगा। यानी ये हो गया x का दूसरा मूल। यानी पहला मूल हो गया -√2 और दूसरा मूल क्या हो गया, -5/√2। ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो चौथा सवाल है, यहां पर कह रहा है कि 2x² - x प्लस 1/8 बराबर कितना है, 0 है। तो यहां देखो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लो। तो जब हम एलसीएम लेंगे पूरे से तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 16x² और माइनस कितना होगा, 8x और प्लस 1 बराबर कितना है, 0 है। तो जब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से जब इधर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16x² और माइनस 8x प्लस 1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अब देखो यहां क्या करते हैं, हम इसे गुणा करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो 16 एकम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जब 16 एकम 16 हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहां पर बचेगा 8x, ठीक है, और प्लस कितना है, 1 है। तो 16x² माइनस कितना होगा, x और 4 प्लस कितना, 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। और गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखो 16x² और माइनस कितना होगा, 4x और प्लस माइनस 4x और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पर 16 है तो यहाँ हम कितना कॉमन लेंगे, 4x अगर कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा, 4x होगा। क्यों, 4 चौक के 16 और x का x से स्क्वायर गुणा होगा, कितना होगा, x² होगा और माइनस कितना होगा, 1 हो जाएगा। और माइनस जब 1 कॉमन लेंगे तो 4x - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पूरे से कॉमन कितना है, 4x - 1 और कितना कॉमन है, 4x - 1 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो 4x - 1 बराबर कितना है, 0। तो 4x बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा और x बराबर कितना होगा, 1/4। यानी एक मूल क्या आ गया, 1/4 और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, -1 बराबर कितना है, 0। तो 4x बराबर कितना है, 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण का दूसरा मूल। पहला मूल आ गया 1/4 और दूसरा कितना आ गया, 1/4। ठीक है, अब उसके बाद देखो पांचवा सवाल है, इसमें कह रहा है कि 100x² - 20x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक, वही कंडीशन हम फिर करेंगे कि यहाँ 100 को हम 1 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो जब 100 का हम फैक्टर बनाएंगे तो 10 × 10 बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा, सॉरी 100 होगा और 10 और 10 कितना होता है, प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब हम इनसे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100x² कितना होगा, 100x² और यहाँ माइनस x और 10 प्लस कितना होगा, 10 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो 100x² और -10x और प्लस माइनस 10x और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से अब देखो कॉमन कितना होगा, 10x कॉमन ले लो। तो जब 10x कॉमन होगा तो कितना बचेगा, 10x और माइनस कितना बचेगा, 1 और माइनस जब 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 10x और माइनस कितना होगा, 1 बराबर 0। अब देखो 10x - 1 पूरे से कॉमन है तो 10x - 1 यहाँ कॉमन हो गया पूरा यहाँ पर और कितना बचा, 10x - 1 बराबर कितना बचा, 0। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, 10x को हम इधर बराबर करेंगे तो बराबर कितना है, 0। तो 10x बराबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी x मूल क्या आ गया, 1/10 और दूसरा मूल हमारा हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0 है। तो 10x बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो x बराबर कितना होगा, 1/10 होगा। यानी दूसरा मूल हमारा भी क्या हो गया, 1/10 हो गया।
ठीक, पहला मूल आ गया 1/10 और दूसरा मूल कितना आ गया 1/10। ये हो गया समीकरणों का मूल। ठीक, अब उसके बाद देखो इसमें दूसरा का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जॉन और जीवंती यानी जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे हमको पता ही नहीं है कि उनके पास कितना कंचा है। ठीक, लेकिन इसमें कह रहा है कि कुल मिलाकर 45 कंचा है, तो ना हमको पता है जान के पास कितना है और ना हमको पता है जीवंती के पास कितना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा x। ठीक है, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 5 कंचे यानी x कंचा इनसे कम हो जाएगा, इनको हम जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर कितना आएगा 45 ही आएगा। अब उसके बाद देखो इसमें कहता है 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यदि देखो 5 कंचे जॉन द्वारा खोने पर बचा कंचा बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 5 कंचा जीवंती ने खो दिया, 5 कंचे जीवंती ने खो दिया तो कितना कंचा बचा 45 माइनस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो जब 45 में से अगर 5 हम घटाते हैं तो कितना बचेगा 40 माइनस एक्स बच जाएगा। यानी कि अगर ये खो देते हैं तो कितना बचता है x माइनस 5 और जीवंती अगर खो देते हैं तो कितना बचता है 40 माइनस एक्स। ठीक, अब उसके बाद इसमें देखो कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो यहां पर पहले इनके पास कितना था, खोने के पश्चात x माइनस 5 था और यहां पर इनके पास कितना बचा था 40 माइनस एक्स बचा। अब इनके दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, इसमें करें इन दोनों का गुणनफल 124 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। ठीक, तो जब हम इनसे इधर गुणा करेंगे, इसको लिख लो प्रश्नानुसार। ठीक है, यहां जब इनसे हम गुणा करेंगे तो 40 को जब हम x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x होगा और माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ 40 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी 200 और माइनस कितना माइनस माइनस प्लस 5x और बराबर कितना है 124 है। ठीक, तो यहाँ 40 और 5 कितना होगा 45x हो जाएगा और यहाँ माइनस कितना है एक्स स्क्वायर और माइनस 200, 124 इधर प्लस है इधर आएगा माइनस 124 होगा, बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया, 45x को बाद में लिख दिया। ठीक, और 200 में से 124 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 64 बचेगा। सॉरी यहाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 4 और 2 यानी कितना हो गया 324 हो गया और बराबर कितना बचा 0 हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस कितना होगा 324 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ जब माइनस इधर है तो इधर जाएगा जब तो वो हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और माइनस प्लस 324 बराबर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ इसका भी गुणनखंड करेंगे, तो जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर बनाया जाएगा, तो 324 का हम फैक्टर बनाएंगे, तो इनका हम फैक्टर बनाने का एक बढ़िया ट्रिक होता है कि इसका वर्गमूल निकाल लो और वर्गमूल निकालने के बाद इसका हम जोड़ा बनाएंगे, यानी जहां से इसको सेटिस्फाई करेगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ क्या होगा 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 कितना होगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। ठीक, अब यहाँ देखो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और यहाँ पर होगा 3 9 27 और 3 को 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12
12 और 3 36 और 3 त्रिक का 9, 36 और 9 कितना होगा 9 6 15 और 3 और 1 कितना होगा 4, यानी 9 36 और 9 को अगर जोड़ लिया जाए तो 45 हो जाएगा और 36 को 9 से अगर गुणा कर दिया जाए तो 324 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स और 36 प्लस कितना होगा 9 होगा और प्लस कितना होगा 324 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 36 और प्लस कितना है 9 है और प्लस कितना होगा यहाँ पर कितना था यहाँ पर देखो है कितना है प्लस 324 है, तो यहाँ पर होगा प्लस 324 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 36x और प्लस माइनस माइनस 9x और प्लस 324 बराबर कितना होगा 0 होगा। ठीक, तो अगर यहाँ x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x बचेगा और माइनस कितना होगा 36 होगा। अब यहाँ पर कितना कॉमन होगा 9 कॉमन होगा तो x माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बचा कितना x माइनस 36 और पूरे से कॉमन होगा तो x माइनस 9 बराबर कितना बचा 0 बचा। तो x माइनस 9 बराबर कितना होगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि हमारा मान कितना आ गया x बराबर 9 है। ठीक, यानी उसके पास जो कंचों की संख्या है जॉन के पास वो कितना है 9 है। ठीक, और x माइनस 36 बराबर कितना होगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 होगा। कि अब उसके बाद क्या होगा जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो 5 अगर इसमें खो जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब इसमें देखो हम क्या कर लिखेंगे कि अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना होगा 9 होगा। क्या होगा 9 होगा। उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन में और क्या कहा है याद करने के लिए कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो आरंभ में कितने थे उसके पास 9 थे, कितने थे 9 थे। और इनके पास जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचे कितना हो जाएगा, जब इनके पास 9 होगा तो इनके पास कितना होगा 45 माइनस एक्स था तो 45 माइनस कितना हो जाएगा 9 होगा और 45 में से 9 गया तो कितना बचा 45 में से 9 गया तो कितना बचा 36 बचा, कितना बचा 36, यानी उनके पास कितना है 9 है और इनके पास कंचों की संख्या कितना है जीवंती के पास 36 है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।